नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हमारे एक मित्र पत्रकार अजय शुक्ला जी ने लखनऊ से प्रश्न किया है। लीजिए आप पहले उनका प्रश्न सुनिए। आदरणीय विपुल सेन सर, आपको सादर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम अजय शुक्ला है। सर, मैंने आपकी कई वीडियो क्लिप पहले देखी, सुनी, 2 से 3 बार मेरे प्रश्न भी रहे, उसका उत्तर भी मुझे आप द्वारा दिया गया, जिससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हुआ। पर आजकल जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो एक नई चीज़ चल रही है कि जो पूजा पाठ हैं, सिद्धियां हैं, ये व्यक्ति विशेष के लिए तो हितकारी है, ये पूर्णतः सत्य है। पर सामाजिक जो कष्ट हैं, दुख हैं, विषमताएं हैं, उनके लिए जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त है वो खुल के क्यों नहीं कोई चीज़ दिखा पा रहा है। इस पे कई बार सवाल उठे हैं। कृपया इसको पूर्णतः बताएं, मार्गदर्शन करें, जिससे दिमाग से इस चीज का जो भ्रम है वो खत्म हो सके। प्रणाम सर। आदरणीय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न किया है। आपका प्रश्न ये है कि पहली बात तो ये खुलकर दिखाने का क्या तात्पर्य होता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, विष्णु पुराण के अनुसार नर और नारायण एक थे, ठीक है। दोनों के बीच में 5000 साल तक बाहु युद्ध भी हुआ था, यानी दोनों एक थे। लेकिन फिर रजोगुण के कारण जब आदम हवा पैदा किया गया, मतलब तो एक बताते हैं, आपने कथा पढ़ी होगी, हड्डी से पैदा किया, तो रजोगुण के कारण जो मनुष्य थे, जो नर था, वो आबादी बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं संतान की प्राप्ति के अतिरिक्त तमोगुण के स्वाद के लिए रजोगुण में लिप्त हो गया। यानी वो गिरता चला गया अपने स्तर से। अगर इसलिए पर्टिकुलर एनर्जी थी, नर की एनर्जी नारायण के बराबर थी, तो वो नर की जो है एक तरह से नीचे गिरती गई, ठीक है। यानी वो अपने मूल रूप से नीचे गिरता गया और अपने को भूलता चला गया। फिर बाद में नारायण ने कहा कि तुम और जन्म ले लो ताकि तुम फिर से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर मेरे स्तर पर आ जाओ। लेकिन मनुष्य ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए सतयुग यानी 100% अच्छे लोग, 75% अच्छे लोग, द्वापर में 50%, कलयुग में 0%, मतलब 25 से 0% बीच में अच्छे लोग। तो इसी कारण स्तर गिरता चला गया, क्योंकि हम रजोगुण की ओर, तमोगुण की ओर हो गए, अपने स्वरूप को भूलते चले गए, ठीक है। फिर हमारे क्या होता है, जब हम एक जन्म में अपने कर्मफल नहीं भोग पाते हैं तो हमको भोग योनि में जाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो संत होता है, जो योग का अनुभव कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो जान लेता है कि बहुत सारी चीज़ें कर्मफल के कारण भोगी जा रही हैं। तो हालांकि उसके अंदर दया करुणा रहती है, इसलिए जो उसके पास आता है सहायता के लिए, उसकी वो सहायता कर देता है। क्यों? मैं आपको किस्सा बताऊं। स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज से उनके शिष्यों ने कहा कि आप गुरु पूर्णिमा में वहाँ चले जाइए, कुछ आश्रम की आमदनी हो जाएगी। गुरु ने कहा, विष्णु तीर्थ जी महाराज ने कहा, ये आश्रम जो है ये शिव चलाते हैं, जो शिव यहाँ भेजेंगे हम केवल उन्हीं के विषय में सोच सकते हैं, क्योंकि शिव का आदेश है। यानी संत समझता है कि जो उनके पास आया वो प्रभु की लीला के कारण आया, हम उसके दुख निवारण करने का प्रयास करें। क्योंकि जगत में तो तमाम लोग दुखी हैं, जो हमारे पास नहीं आ रहा उसका हम दुख कैसे निवारण कर सकते हैं। और यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही। उन्हें कहा, हे अर्जुन, तू मेरा परम प्रिय सखा है, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। और भगवत गीता का ज्ञान आया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप तक दिखाया और क्या बोला, इस जगत में मुझे कुछ भी अलभ्य नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के बंधन को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रकृति के बंध में अपनी इच्छा से बंध कर रहता हूँ, ये उस अवतारी पुरुष ने कहा। लेकिन जब अर्जुन उनकी शरण में गए तो उन्होंने अर्जुन की हर तरीके से सहायता करी।
श्री कृष्ण को केवल 10-15 लोग जानते थे कि वो अवतारी हैं। दुर्योधन को 25 बार मौका मिला, लेकिन उसके ऊपर माया का आवरण था, इसलिए वो श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया। लेकिन श्री कृष्ण की शरण में जो गया, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करी। तो इसी कारण जैसे तैलंग स्वामी ले लो या कीनाराम ले लो, तमाम लोग थे, बहुत कुछ कर सकते थे, किया भी इन्होंने। महाअवतार बाबा ले लो, श्यामाचरण लड़ी महाराज, तमाम लोग ही, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकृति में विघ्न नहीं डाली। जो उनके पास गया उनकी सहायता करी। इसीलिए जो सिद्धि भी 2 प्रकार की। एक तो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, वो वास्तव में अपने ऊपर बोझ लाद लेते हैं, क्योंकि सिद्धियां बोझ होती हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जो ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं, स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज जैसे लोग, स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज जैसे लोग जो ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं, उनके पास सिद्धियां स्वयं चली जाती हैं और उनका काम करके फिर वापस चली जाती, क्योंकि उस सिद्धियों में लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो सिद्धियां दिखाने के लिए सिद्धियों में लिप्त हो जाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, तमाम गुरुओं को देख लीजिए, आश्रम के चक्कर पड़े, चेड़ों के चक्कर पड़े, खुद उनकी साधना होती ही नहीं है। इसीलिए आजकल आपको अधिकतर नकली शक्तिहीन गुरु मिल रहे हैं, गुरु है ही नहीं। तो इसीलिए जो वास्तविक है, उनके पास अगर कोई चला जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है, क्योंकि जगत को चलाने का कार्य तो ईश्वर का है। और ये संत लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ईश्वर के काम में विघ्न नहीं डालते हैं। मैं समझता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी कारण जो वास्तविक संत होते हैं वो तो प्रदर्शन करते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं समय के हिसाब से। जैसे आधुनिक काल में इस समय सनातन को जागृत करने की, एकत्र होने की परम आवश्यकता है। और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता दी थी, उसके 35 साल बाद कलयुग चालू हो गया था। तो उन्होंने कलयुग में कैसे रहे, इस विषय में उन्होंने भगवत गीता में समझाया था। तो बहुत से संत हमारे सनातन भाइयों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सिद्धियों के माध्यम से चमत्कार भी दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है, सनातन का प्रचार होना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।